हाँ तो दोस्तों, ये जो है बूटा बन रहा है। जरदोज़ी वर्क है इसमें दोस्तों, और नाट वर्क है। और ये घाघरा ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में बन रहा है दोस्तों। घाघरा ब्लाउज़ मालूम है ना, जो घाघरे के ऊपर होता है, यानी साड़ी का नहीं है, ये घाघरे का है, छोटी बच्ची का है दोस्तों। ये नाट वर्क और करदाना और जरदोजी सब मिलके इसको बनाया जा रहा है दोस्तों। तो आप जो है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुन्ना जरी वर्क्स। ये है मुन्ना जरी वर्क्स। आज ही यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाएं और टैप करें मुन्ना जरी वर्क्स दोस्तों। यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मुन्ना जरी वर्क्स दोस्तों। मुन्ना जरी वर्क्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन ही पहुंच जाए। जिन दोस्तों को इंग्लिश लिखना नहीं आता है वो यूट्यूब के सर्चिंग पे जाके बोलें मुन्ना जरी वर्क। हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों को इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती है वो जो है सर्चिंग पे जा कर के बोलें मुन्ना जरी वर्क। मुन्ना जरी वर्क बोलेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये मैं अभी सादा कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो है सादा कटिंग कर रहा हूँ मैं अभी, और इसको अभी मैं इधर जरदोजी सीऊँगा ये सब में, ये सब गुब्बारे में, इसीलिए यह कटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहें और आप देखें कि ये डिज़ाइन कैसा तैयार हो रहा है। और इसके बाद एक वीडियो आएगा, वो ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि उस पर आपको पूरा क्लियर दिखेगा कि मैंने अब तक बनाया क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहें। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं जो है बूटा सी रहा हूँ दोस्तों। इस बंच को वर्कर्स बूटा बोलते हैं, यानी ये थोड़ा बड़ा साइज़ है ना, इसीलिए। अगर ये छोटे साइज़ की रहती तो इसको जो है बूटी बोलते हैं, अगर छोटे साइज़ का रहता ये। तो अभी मैं इसके एंडिंग तक पहुंच गया हूं दोस्तों, यानी आउटलाइन का काम चल रहा है। और जो है अभी इसमें बहुत काम बाकी है, जो काम आप नहीं देखे हैं आज तक, यानी देखे होंगे लेकिन मुन्ना जरदोज़ ने आपको नहीं बताया है अब तक, तो वो काम आप इसमें देख लेंगे। यानी नाट वर्क करेंगे, और नाट वर्क भी तो आप देख चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें करेंगे उस तरह से आप नहीं देख चुके हैं। यानी जैसे आप फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, होता तो सब वही है, नाचना गाना। लेकिन अब जैसा नाच गाना पहले नहीं देखे थे वैसा दिखाने की वो लोग कोशिश करते हैं। तो हर वक्त जो है कुछ ना कुछ अलग होता है, होता वही है लेकिन कुछ अलग होता है। तो इसमें भी ऐसी है दोस्तों। अभी मैं ये फूल का आउटलाइन कर रहा हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहें दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आप बहुत दिनों के बाद एक बार फिर मुन्ना जरदोज़ के साथ चल रहे हैं अभी आप, यानी कि आप वीडियो को देख रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको जो है जो दिखा रहा हूँ ये नाट वर्क है दोस्तों। ये नाट वर्क दोस्तों चमकी के साथ बनता है। ये देखिए, पहले मैंने नाट के लिए ऐसा फंदा ले लिया, उसके बाद चमकी फंसा लेते हैं सुई में। ये देखिए, ऐसे ये बनता है दोस्तों। तो ये जो है सुरमई कलर के जैसा रेशम है, सिल्क थ्रेड है, तो इससे ये बन रहा है दोस्तों। ये सब नाट वर्क है दोस्तों। ये भी नाट वर्क है, ये भी नाट वर्क, ये भी नाट वर्क, ये भी नाट वर्क है। इसको वर्कर्स गिराहें बोलते हैं दोस्तों, गिराहें। यानी एक गिराह को तो गिराह होता है ना, बहुत से गिराह को गिराहें बोलते हैं, ऐसा। तो ये नाट वर्क बन रहा है दोस्तों। और इसका एक नाम है दोस्तों,
ये जो है एक साथ पूरा बन रहा है ना, ऐसा क्या बोलते हैं, जत्था, यानी ग्रुप जैसा है ना, ग्रुप ही है, पूरा मिल के है। तो इसको पीपल गिरह बोलते हैं दोस्तों, पीपल गिरह। अगर हम सिंगल एक एक डालेंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो वो गिरह हो जाएगा, लेकिन इसको पीपल गिरह बोलते हैं। अब पीपल गिरह नाम क्यों है दोस्तों? वो जो पीपल का पेड़ होता है ना, उसमें भी छोटे छोटे दाने दाने जैसे उसके फल निकलते, तो सब एक जगह निकलते हैं, शायद उस वजह से होगा। या नहीं तो फिर दोस्तों इंग्लिश में जो वर्ड है पीपल, यानी बहुत सारे लोग जहाँ जमा होते हैं, तो उसके अगर आप फ़ोटो में देखेंगे, छोटा अगर बिल्कुल फ़ोटो होगा तो उन लोग के सर ऐसे ही दिखते हैं दोस्तों, सिर्फ सर दिखाई पड़ता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसा है दोस्तों, यानी आप जो भी समझे, नाम इसका कैसे पड़ा है, हमें तो लगता है पीपल के जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होता है, उससे पड़ा होगा, क्योंकि उसमें ऐसे फल बने होते हैं दाने दाने। तो ये है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने इस कली को सी दिया। अब दोस्तों मैं अभी वाइट से इस पे बनाऊंगा, इधर इधर और इधर। तो ये सुरमई कलर से बन चुका है, तो आप वीडियो पे बने रहें दोस्तों। तो देखिए अभी मैं हाफ़ वाइट रेशम, हाफ़ वाइट से भी ज़्यादा डार्क है ये, यानी वाइट में ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। ये थोड़ा उसमें आ रहा है, खाकी कलर बोलते हैं जिसको। तो ये गिराएँ सी रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको भर रहा हूँ, गिराएँ से फिल कर रहा हूँ। गिराह से फिल करने को दोस्तों पीपल गिराह बोलते हैं, यानी गिराह से अगर हम फिल करेंगे तो बोलेंगे पीपल गिराह। यानी कि अगर हम अभी ये लिप्स में जो हम वर्क कर रहे हैं दोस्तों, यानी ये एक तो एक पेटल है, ये देखिए ये है ना, इसको भरने अगर हमको कोई बोलेगा कि इसको पीपल गिराह से भर दो, तो हम पूरा पीपल गिराह इसमें लगाएंगे, सेम ऐसे ही जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ। इसको बोलते हैं पीपल गिराह। यही गिराह दोस्तों अगर हम सिंगल सिंगल लगाएंगे, यानी कि ये एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, तो इसको दोस्तों हम पीपल गिराह नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ गिराह बोलेंगे। अभी मैं चमकी के साथ जो सी रहा हूँ इसको बोलते हैं पीपल गिराह। तो समझ में आ गया दोस्तों, यानी ग्रुप में रहेगा लेकिन ठसाठस भर के रहेगा दोस्तों। ठसाठस क्या होता है, जैसे आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बैग में जगह नहीं है, फिर भी उसमें सामान डाले जा रहे हैं और चेन बंद नहीं हो रही है, फिर भी उसको दबा रहे हैं, यानी उस दबाने को बोलते हैं ठांसना, तो उसको कहते हैं ठसाठस। तो यहाँ देखिए दोस्तों पूरा एक दूसरे से टच है ना, जगह नहीं है फिर भी हम डाले जा रहे हैं इसमें, तो ठसाठस भरा हुआ रहने को पीपल गिराह बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसको पीपल गिराह अगर आप वर्कर से बोलेंगे कि पीपल गिराह, तो वो समझ जाएगा ऐसा लगाना है। लेकिन कोई अनाड़ी है, आरी वाला है, यानी आरी वाला भी रहता है ना, तो शायद वो नहीं समझेगा, लेकिन जो सही जरदोज होगा वो समझ जाएगा कि हमें क्या करने कह रहे हैं। तो ये है दोस्तों, तो समझ में आ रहा है। हो सकता है किसी की समझ में नहीं आए, मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखने वाले को सिर्फ इतना लगता है कि ये क्या है, ये जरदोज़ी वर्क है, ये मग्गम का काम है, यानी कारचुप का काम है। ज़री के काम को हैदराबाद में मग्गम वर्क बोलते हैं दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं। तो देखने वाले को इतना ही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है वो वर्कर्स को मालूम रहता है दोस्तों। तो हर काम हर वर्कर नहीं करता है, यानी हर वर्कर को इतना सीखने का टाइम नहीं मिलता है कि हर एक काम सीख ले फटाफट। एक ही काम सीख के करने में उसमें क्या बोलते हैं, उसको सही से करने के लिए, यानी सीखने में, प्रैक्टिस होने में बहुत टाइम लग जाता है उसको। इसीलिए वो अगर कोई आरी वाला है तो आरी वाला ही रहता है, क्योंकि जरदोज़ी सीने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता उसको। जो सीखेगा, और सीखेगा भी तो टाइम लगाना पड़ेगा, तो फिर पैसा कब कमाएगा? सारी ज़िंदगी सीखता रहेगा क्या? तो थोड़ा सीख के वो काम करने लगते हैं। इसीलिए हर काम हर वर्कर को नहीं आता है। इसीलिए ज़्यादातर दोस्तों जो लोग मैडम के वहाँ काम करते हैं, यानी मैडम जो शॉप चलाती हैं, तो वहाँ पे वर्कर जो है, कुछ वर्कर तो वहाँ रुक जाते हैं, कुछ वर्कर जो है 2-4 दिन में घुमाते हैं, यानी
काम छोड़ देते हैं वहाँ से, क्योंकि मैडम को नहीं मालूम रहता है इन्हें क्या करना आता है। मैडम समझती हैं कि हम जो कराएंगे वो कर लेगा, लेकिन वो जो कारीगरी करके यानी काम सीख के दूसरे के पास काम करके फिर वो जो शॉप डालते हैं उसको पता रहता है कि वर्कर कैसे क्या काम कर सकता है। इसीलिए उसको पता रहता है, हर वर्कर हर काम नहीं कर पाता है, तो वर्कर से वो पूछ लेते हैं कि हम आप कौन सा काम करते हैं, तो वर्कर बता देता तो उसको इसी हिसाब से काम देते हैं कि ये काम आप करिए, वो काम वो करेगा। तो ये तरीका होता है दोस्तों। तो हाँ, तो दोस्तों समझ में आ गया ना, मेरी बात समझ में आ गई, कहने का मतलब समझ में आया। यानी ये काम ऐसा है, हर काम में ऐसे ही होता होगा, क्योंकि हम तो ये काम किए हैं तो इसके बारे में मालूम है। क्योंकि हर कारीगर हर काम नहीं कर सकता है, और हर शॉप वाले हर काम नहीं करते हैं। वो उसको सब कुछ देखना पड़ता है कि ये काम जो हम करेंगे मेरे पास ये वर्कर है या नहीं है, और फिर इसको करने के लिए टाइम कितना लग जाएगा, ये वर्कर को हमें देना पड़ेगा, तो हमें जो है इसका रेट मिल रहा है या नहीं, वो सब देख करके काम पकड़ता है दोस्तों वर्कर या सेठ जो भी होता है। तो अब मैं दूसरा स्टार्ट करूँगा दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अब देखिए मैं ये स्टार्ट करूँगा, तो इसके लिए फिर से नग पहना रहा हूँ क्योंकि धागा छोटा हो गया था, तो इस धागे को नग बोलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, तो दोस्तों ये नग बनाना भी एक कलाकारी है दोस्तों। अगर ये सही नहीं बनाया आप ना, तो जो है वर्क सही नहीं होगा। तो इसीलिए इसको सही बनाना ज़रूरी होता है, इसको सॉलिड बनाना पड़ता है। जैसे आपने मोची लोग को देखा होगा कि जब आप चप्पल सिलाने जाते हैं तो गौर करिएगा, जो पुरानी चप्पल टूट जाती सिलाने, तो उसके पास एक मोम रहता है। वो मोम से जो है दोस्तों वो धागे को घिसता है, तो वो धागा और सॉलिड बन जाता है। अभी देखिए ऐसा है ना, देखिए सब अलग अलग दिख रहा है ना, देखिए दिख रहा है आपको अलग अलग। अभी आपको सॉलिड बन के दिखेगा। तो वह सॉलिड बनाना पड़ता है दोस्तों। ऐसा पहले बल देना पड़ता है। देखिए घूम रहा धागा आपके सामने घूम रहा है, ये देखिए ऐसा बल देना पड़ता है। बल देने के बाद इसको दोनों तरफ एक हाथ में सुई और एक हाथ में इधर आखिरी का धागा पकड़ के दोस्तों थोड़ा खींचना पड़ता है। देखिए है ऐसा मैं खींचा हूँ अभी दोस्तों। यानी जब तक हमें पता चलता है कि अभी खींच रहा है तो खींचते रहते हैं, जब खींचना बंद हो जाता है, जब खींचना छोड़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब देखिए अब मैंने इसको ढीला कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, देखिए अब है, अब कैसा दिख रहा है, पहले कैसा दिख रहा था। तो ऐसा सॉलिड होना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं दोस्तों। ऐसा देखिए, पहले एक टांका ले लेंगे, एक लेने से भी हो जाता है, लेकिन हम एहतियातन 2 ले लेंगे ताकि इसको निकलने का कोई चांस ना हो। इसके ऊपर हम गिरहा लगा देंगे छुपाने के लिए इसको। ऐसा है, जो भी हम गिट्टी लगाते हैं, एंडिंग करते हैं, लॉक करते हैं, तो उसमें उसको छुपा के करना पड़ता है दोस्तों। खाली कपड़े पे नहीं, दिखने के कपड़े पे नहीं, जो दिखाई पड़ेगा उस पे नहीं, वर्क के अंदर छुपाना पड़ता है उसको। तो ये देखिए, तो ऐसा है दोस्तों। देखिए है, अगर हम वो नग जो आपको इससे पहले बता के बनाए सॉलिड, अगर वो सॉलिड नहीं रहेगा, वो उलझा पुलझा रहेगा, जैसे देख रहे हैं ये कैसा है, ऐसा रहना चाहिए। अगर वो फूला हुआ रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, तो उससे जो है आप कितना भी अच्छा करके गिरहा बनाएंगे, वो गिरहा सही नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे जो फिनिशिंग दिख रही है आपको, ये फिनिशिंग नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका बेसिक आपने ख़राब कर दिया है। ऐसा है, समझ में आया दोस्तों? कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये सब तजुर्बे हैं दोस्तों। तो लेडीज़ जो रिंग में बनाती हैं गिट्टी विठी, उनकी गिट्टी थोड़ी अलग रहती है, क्योंकि वो ऐसा खींचती नहीं है, उनका तरीका दूसरा रहता है, हम लोग का दूसरा रहता है दोस्तों। हम लोग गिट्टी को जो बनाते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि ये मोती जैसा दिखना चाहिए। तो ऐसा है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ये कट कर दिया मैंने।
अब ये पूरा सेम इधर जैसा यहाँ भरा हुआ है दोस्तों, ऐसा इधर हम भर देंगे पूरा। हाँ तो दोस्तों इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद कैसा दिख रहा है वो बताऊंगा मैं। फ़िलहाल मैं अभी बता रहा हूँ, ये छोटी बच्ची का ब्लाउज़ है दोस्तों जो घाघरे के ऊपर रहता है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको पूरा बनने के बाद दिखेगा, तो दूसरा वीडियो में वो दिखेगा, वो 2-3 मिनट का ही होगा दोस्तों, क्योंकि सिर्फ ये फूल हमको दिखाना है आपको, और इसका नेक दिखाऊंगा मैं। नेक पे कोई ख़ास काम नहीं है, सिर्फ एक लाइन है जरदोज़ी की। तो आप दूसरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगर आप मुन्ना जरदोज़ के साथ साथ यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इल्लिका याज़दिका मा अस्सलामा, खुदा हाफिज़ दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। टिल देन बाय। हाँ दोस्तों मुन्ना जरदोज़ के वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, बाय।